पेरिस में जलवायु परिवर्तन पर 21वें सम्मेलन का आगाज। पीएम मोदी और नवाज शरीफ का हुआ आमना सामना, मिलाया हाथ। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति होलांद की हुई मुलाकात। इंटरनेशनल सोलर अलायंस करेंगे लॉन्च। मिशन इनोवेशन में भी शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा कर रहे हैं इसकी मेजबानी। शाम को होगा पीएम मोदी का भाषण। जलवायु परिवर्तन पर हो रहे सम्मेलन में 150 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हो रहे हैं शरीक। 11 दिसंबर तक चलेगा क्लाइमेट समिट। ब्राजील में बड़ी संख्या में लोगों ने सड़कों पर लेटकर किया प्रदर्शन। जलवायु परिवर्तन पर काबू पाने के लिए ठोस पहल की मांग की। नीदरलैंड में भी हजारों लोगं ने किया प्रदर्शन। कड़े कानून की प्रदर्शनकारियों ने की वकालत। लंदन में भी जलवायु परिवर्तन को लेकर कड़े फैसले की मांग। हजारों लोग सड़क पर उतरे। एफिल टावर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। पर्यावरण को लेकर दिया गया संदेश। चिली और पेरू में भी ग्लोबल मार्च में लोग हुए शामिल। पेंटिंग बनाकर जलवायु परिवर्तन के प्रति जताई चिंता। दिल्ली में कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। असहिष्णुता का मुद्दा उठाते हुए संसद तक किया मार्च। जमकर हुआ हंगामा। पुलिस ने की पानी की बौछार। कोलकाता में बीजेपी ने निकाली किसान रैली। सड़क पर उतरा समर्थकों का जनसैलाब। दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। विधायक ओपी शर्मा के सदन से निलंबन को बनाया मुद्दा। दिल्ली विधानसभा से बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता बाहर निकाला गया। टांग कर बाहर ले गए मार्चर। दिल्ली विधानसभा के बाहर योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण का प्रदर्शन। मौजूदा जन लोकपाल बिल का किया विरोध। पुलिस ने हिरासत में लिया। दिल्ली विधानसभा में टेबल किया गया जन लोकपाल बिल। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बिल को किया टेबल। दिल्ली में ज्यादातर महिलाओं को लगता है डर। इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट की रिसर्च से खुलासा। 84% महिलाओं ने माना रात में राजधानी सुरक्षित नहीं। 13 दिसंबर को 60 साल का होने पर राजनीति से संन्यास वाले बयान पर पलटे रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर। कहा मजाकिया लहजे में की थी बात। इसे वास्तव में सियासी संन्यास से न जोड़े। अरुण जेटली के समलैंगिकता वाले बयान पर आजम खान ने साधा निशाना। आरएसएस को लेकर दिया आपत्तिजनक बयान। आजम खान ने यह भी कहा कि समलैंगिकता पर संसद को सख्त राय बनानी चाहिए। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्विटर पर हमला बोला। लिखा अब वक्त आ गया है जब आजम खान जैसे लोगों को उनकी सही जगह मानसिक अस्पताल भेज दिया जाए। साहित्यकार तस्लीमा नसरीन ने ममता बनर्जी को दी नसीहत। चिदम्बरम के बयान से सीख लेकर मेरे टीवी सीरियल पर लगी पाबंदी हटाएं। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में गीता से की मुलाकात। पाकिस्तान से आने के बाद मूक बधिर आश्रम में रह रही है गीता। भारत में आईएसआई की साजिश का पर्दाफाश। जम्मू में बीएसएफ का हेड कांस्टेबल समेत 2 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने की गिरफ्तारी। पटियाला हाउस कोर्ट में हुई पेशी। गिरफ्तार हेड कांस्टेबल अब्दुल राशिद बीएसएफ में हेड कांस्टेबल 3 साल से राजौरी में था तैनात। कैफेतुल्लाह 2013 में गया था पाकिस्तान। जम्मू से भोपाल जाते वक्त हुई कैफेतुल्लाह की गिरफ्तारी। ईमेल, व्हाट्सएप और वाइबर के जरिए आईएसआई तक भेजा करता था सूचनाएं। कैफेतुल्लाह को जासूसी के बदले आईएसआई देती 1 लाख रुपए। बीएसएफ के हेड कांस्टेबल को मिलता था हिस्सा। झांसी में बने शास्त्रागार में सेंध लगाने की थी तैयारी। भोपाल जा रहा था पाकिस्तानी एजेंट। कोलकाता से गिरफ्तार संदिग्ध आईएसआई एजेंट की पेशी। बंगसाल कोर्ट 14 दिसंबर तक एसटीएफ की हिरासत में भेजा। जमशेदपुर कोर्ट में झारखंड के सीएम रघुवर दास ने लगाई हाजिरी। 2009 में आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में थी पेशी। यूपी के महोबा में मतदान के लिए जागरूकता मिशन से जुड़ा गुलाबी गैंग संपत पाल कर रही है अगुवाई। कोडरमा के झुमरी तलैया इलाके की प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग। लाखों का हुआ नुकसान। एसपी संगीता कालिया के तबादले पर पूछे सवाल पर केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह भूले मर्यादा। अधिकारियों पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। संगीता कालिया का फर्जी फेसबुक आईडी बनाने का मामला सामने आया। पंचकुला का पता देकर बनाई गई आईडी जांच में जुटी पुलिस। संगीता कालिया की जगह फतेहाबाद के नए एसपी बनाए गए ओपी नरवाल। कहा जिले में शराब बिक्री पर पाबंदी लगाना चुनौतीपूर्ण। हिसार में दलित सम्मेलन में उठा संगीता कालिया का मुद्दा। नेताओं ने हरियाणा सरकार पर दलितों से भेदभाव का लगाया आरोप। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल का बयान। आतंकी गतिविधियों के लिए पश्चिमी देश जिम्मेदार। पूर्व केंद्रीय मंत्री दयानिधि मारन की सीबीआई हेडक्वार्टर में पेशी। टेलीफोन एक्सचेंज घोटाले में पूछताछ के लिए लाया गया। कुपवाड़ा में 19 दिनों से आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी। टोही विमान की भी ली जा रही है मदद। मध्य प्रदेश सिवनी में तनाव पर नहीं लग रहा अंकुश। उपद्रवियों ने छिंदवाड़ा जा रही बस में लगाई आग।
हरदोई के अतरौली इलाके में बाघ का आतंक, कई जानवरों का कर चुका है शिकार। मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघिन गायब, 22 कर्मचारी खोज में जुटे। पुरुलिया के सदर अस्पताल के बाहर दिखी हैरान करने वाली तस्वीर, आदमी का कटा हुआ हाथ खाते दिखे कुत्ते। जमशेदपुर में डकैती की योजना बना रहे 6 लोग पुलिस के हत्थे चढ़े, कई अवैध असलहे बरामद। बिजनौर में एक नाबालिग लड़की की रेप के बाद हत्या, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। सऊदी अरब में हाथ काटे जाने के बाद चेन्नई लौटी एक नौकरानी, कहा जान से मारने की रच रहे थे साजिश। राजस्थान के भरतपुर में गिरफ्त में 2 चोर, दर्जनों वारदात कबूल की। मुरादाबाद में एक महिला ने पति पर देह व्यापार कराने और मारपीट कराने का लगाया आरोप, जांच में जुटी पुलिस। हरदोई में सड़क पर मिला नवजात बच्ची का शव, कुत्तों ने कर दिए थे चीतने। मैनपुरी में चुनावी रंजिश में चली गोली, 6 लोग घायल, कई वाहनों में तोड़फोड़। संभल में 3 दुकानों में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। ग्वालियर के कटोरताल इलाके में चलते चलते कार बनी आग का शोला, परिजनों ने भागकर बचाई जान। दिल्ली के तिलक नगर में 27 नवंबर की रात हुई युवक की हत्या का राज खुला, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के उत्तर नगर में मोबाइल शोरूम में चोरी की वारदात, मोबाइल और नकदी से उड़े आरोपी। शोरूम में लगे सीसीटीवी में कैद आरोपियों की तस्वीरें, पहले भी इस शोरूम में हो चुकी है चोरी की वारदात, जांच में जुटी पुलिस। शादी समारोह से दूल्हा दुल्हन की ज्वेलरी और कैश लेकर गायब हुआ एक लड़का, 22 नवंबर को दिल्ली के शास्त्री नगर इलाके में हुई थी वारदात। राजधानी के रोहिणी में एक शख्स ने घंटी से हमला कर पत्नी को किया अधमरा, लोगों ने आरोपी को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। गाजियाबाद में 2400 पेटी शराब बरामद की गई, 4 आरोपी भी गिरफ्तार, पुलिस और आबकारी विभाग ने की कार्रवाई। पंचायत चुनाव में होना था इस्तेमाल। यूपी के संभल में पीएससी कांस्टेबल की लाश मिलने से हड़कंप, सिर पर मिले चोट के निशान, पंचायत चुनाव में लगी थी ड्यूटी। लखीमपुर खीरी की डीएम कीजल सिंह पर टाइगर रिजर्व में रात को पहुंचने और वहां के कर्मचारियों को धमकाने का आरोप, डीएम और वन विभाग के अफसर तलब। मुख्य सचिव को सौंपी गई जांच, डीएम ने कहा शिकायत मिलने के बाद मुझे वन विभाग से पूछने की जरूरत नहीं। यूपी के फतेहपुर में चुनावी रंजिश में भिड़े 2 प्रत्याशियों के समर्थक, गोलीबारी में 2 लोग जख्मी। मुंबई में तमाशा फिल्म दिखाए जाने के दौरान राष्ट्रगान के अपमान पर हंगामा, राष्ट्रगान शुरू होने पर खड़े नहीं होने को लेकर छिड़ा विवाद, दर्शकों ने 6 लोगों को निकाला हॉल से बाहर। दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय काव्य महोत्सव में गीतकार नीरज ने जीता दिल, पढ़ा शेर, तुम्हारे दर्द का एहसास हो कुछ ऐसा, तुम भूखे रहो तो मुझसे भी खाया न जाए। लाल किले में कल उर्दू हेरिटेज फेस्टिवल में मुशायरे का हुआ आयोजन, राहत इंदौरी समेत कई मशहूर शायरों ने पढ़े कलाम। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और शाहरुख खान एक मंच पर आए नजर, दोनों ने दिल्ली में सड़क सुरक्षा के कार्यक्रम में की शिरकत। बैंगलोर में सड़क के गड्ढों से परेशान लोगों ने कोला मोर्चा किया प्रदर्शन। मुंबई के बांद्रा में 2 बड़े अजगर का देखकर मचा हड़कंप, 9 फीट लंबे सांप को पकड़ने में वन विभाग की टीम कामयाब। पश्चिमी मिदनापुर में 40 से ज्यादा हाथियों का आतंक, 5 दिनों में बड़े पैमाने पर फसलों को किया तबाह। दिल्ली में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म के 51 दूल्हों की निकली बारात, एक एनजीओ ने किया सामूहिक शादी का आयोजन। साउथ दिल्ली के साकेत स्थित ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल में सालाना कार्यक्रम का आयोजन, छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। बच्चों ने पेश किया रंगारंग कार्यक्रम, होनहार छात्र छात्राओं को किया गया पुरस्कृत। अपनी फिल्म T3N की शूटिंग के दौरान कोलकाता में स्कूटर चलाते दिखे अमिताभ बच्चन, शूटिंग देखने उमड़ी भारी भीड़। अमिताभ के साथ विद्या बालन भी शूटिंग के लिए कोलकाता में, सुजॉय घोष की फिल्म में नवाजुद्दीन का भी है अहम रोल। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में रविवार को संगीत भरी शाम, लकी अली ने अपने सुरों में बांधा समा। लकी अली को सुनने लोगों की जुटी भारी भीड़, गाने सुनकर झूमने पर मजबूर हुए लोग। वाराणसी में दिलेर मेहंदी ने अपनी गायकी से जीता लोगों का दिल, बड़ी संख्या में फैंस थे मौजूद। हिमाचल में हुई बर्फबारी का राजस्थान में दिखा असर, माउंट आबू में 6.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा पारा। दिल्ली एनसीआर में धुंध से राहत नहीं, सुबह भी एहतियात के तौर पर वाहन चालकों ने जलाई लाइट, इंडिया गेट पर सुबह दिखा घना कुहासा। फरीदाबाद में नेशनल हाईवे 2 पर सुबह नजर आया घना कुहासा, बेहद धीमी दिखी वाहनों की रफ्तार। जैसलमेर में दोपहर तक लोगों को नहीं हुए सूर्य के दर्शन, छाई रही धुंध।
प्रदूषण ने बीजिंग में बढ़ाई धुंध, बेहद कम हुई दृश्यता। चीन में बंद किए गए 200 हाईवे, धुंध और कम विजिबिलिटी के चलते सावधानीवश लिया गया फैसला। नेपाल में मधेशी आंदोलन के चलते खराब हो रहा है बच्चों का भविष्य, प्रभावित इलाकों में बंद चल रहे हैं स्कूल और कॉलेज। नेपाल के पोखरा में टूरिस्ट बस में लगी आग, बस में भारतीय यात्री थे सवार। ब्राजील के साओ पोलो में स्टार वॉर्स समर्थकों ने लगाई रेस, 4 किलोमीटर तक दौड़े हजारों लोग। निसगम मनि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी,